इसराइल और हमास के बीच चल रहे जंग के बीच इस्राएली रक्षा बल ने नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3 सैनिकों को गजा में दोबारा तैनाती से इनकार करने के लिए बर्खास्त कर दिया और उन्हें जेल में भेज दिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3 सैनिकों ने साफ तौर पर गजा में जंग में जाने से मना कर दिया और फिर इसके बाद आईडीएफ ने एक्शन लेते हुए पहले उन्हें बर्खास्त किया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया है। कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 सैनिकों को युद्धक ड्यूटी से हटाया गया, जिनमें से 3 को 7 से 12 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि चौथा सैनिक सजा के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस घटना ने इस्राएली सेना के भीतर अनुशासन, मनोवैज्ञानिक दबाव और गजा युद्ध में लंबे समय तक चलने के प्रभावों को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नहाल ब्रिगेड के 3 सैनिकों ने गजा में तैनाती के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और इसके लिए आंतरिक संकट का हवाला दिया। इस्राएली सेना ने बताया कि इन सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा गहन मूल्यांकन किया गया था और उन्हें युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम पाया गया था। इसके बावजूद उनके इनकार से सेना को अनुशासनहीनता के रूप में वर्गीकृत किया गया। आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि सैन्य नियमों और नीतियों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषी सैनिकों को उचित दंड दिया गया है। 3 सैनिकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सैन्य जेल भेज दिया गया है, जहां वे अपनी सजा काट रहे हैं। चौथे सैनिक के मामले में जांच और सजा की प्रक्रिया अभी जारी है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई सेना के अनुशासन को बनाए रखने और युद्ध क्षेत्र में कर्तव्य पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये घटना गजा में चल रहे संघर्ष के बीच सामने आई है, जो पिछले कई महीनों से इस्राएली सेना के लिए एक चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण अभियान रहा है। गजा में सैन्य अभियानों की तीव्रता, लगातार हमले और जटिल परिस्थितियों में सैनिकों पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव बढ़ाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध ने सैनिकों में थकान, तनाव और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बढ़ाया है, जिससे परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। नहाल ब्रिगेड, जो इस्राएली सेना की एक महत्वपूर्ण इन्फेंट्री यूनिट है, गजा में कई महत्वपूर्ण अभियानों में शामिल रही है। इन सैनिकों का इनकार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर एक घटना है, बल्कि इस सेना के भीतर बढ़ते असंतोष और मनोवैज्ञानिक दबाव का भी संकेत देता है। कुछ जानकार मानते हैं कि स्थिति सैन्य नेतृत्व के लिए एक चेतावनी है कि सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गजा में चल रही जंग के दौरान इस्राएली सैनिकों की हत्याएं भी थम नहीं रही है। हमास अलग अलग तरीकों से सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में 898 इस्राएली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 454 सैनिकों की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। हालांकि इसराइल के लिए चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनके लिए परेशानी का बड़ा सबब सैनिकों की खराब मानसिक या मनोस्थिति भी है। इसराइल के वायनेट न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा सैनिक वर्तमान में युद्ध से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज ले रहे हैं और ये संख्या अगले कुछ वर्षों में गंभीर रूप से बढ़ने की आशंका है। यानी कुल मिलाकर गजा युद्ध मानसिक तौर पर मोर्चे पर तैनात सैनिकों को निगल रही है। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इस्राएली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इस्राएली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में 3 इस्राएली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले की विधि, हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग
अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इस्राएली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इस्राएली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन, पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इस्राएली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी।